हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड एंड सब ग्रुप। तो फ्रेंड्स, मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स का सब ग्रुप में विभाजन। तो बात करते हैं फर्स्ट नंबर, बाहरी विन्यास में अगर डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं रहता है तो तत्वों को सबग्रुप ए में रखा जाता है। नंबर सेकेंड, बाहरी विन्यास में अगर डी ऑर्बिटल उपस्थित रहता है तो तत्वों को सबग्रुप बी में रखा जाता है। तो फर्स्ट मैंने इसका एग्जांपल लिया O8 1s2 2s2 2p4। तो इसका बाहरी विन्यास हो गया 2s2 2p4। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया और ये 6a में गया क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है इसलिए। इसी तरह बात करते हैं एग्जांपल सेकंड के। इसमें बात करते हैं क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 सॉरी 1 हुआ। तो इसका बाहरी विन्यास 4s1 3d5। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और ये किस ग्रुप में गया 6b, क्योंकि इसके बाहरी विन्यास में अगर डी ऑर्बिटल उपस्थित रहता है तो तत्वों को सबग्रुप बी में रखा जाता है। इसका बाहरी विन्यास में डी ऑर्बिटल है इसलिए ये बी में गया। इसी तरह बात करते हैं नंबर थर्ड एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं कॉपर परमाणु संख्या 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। तो इसका बाहरी विन्यास हो गया ये 4s1 3d10। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। ये किस ग्रुप में गया क्योंकि बाहरी विन्यास में डी ऑर्बिटल उपस्थित रहा इसलिए ये फर्स्ट बी में गया। और फ्रेंड्स, बात करते हैं नंबर 4 एग्जाम्पल के बारे में। जर्मेनियम गैलियम गैलेनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2। इसका बाहरी विन्यास ये और ये हो गया और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। किस ग्रुप में गया 4a। इसके बाहरी ऑर्बिटल में डी ऑर्बिटल नहीं है, इसके बाहरी विन्यास में डी ऑर्बिटल नहीं है इसलिए ये 4th ए में गया। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जीई जर्मेनियम
1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10, 4p2। क्योंकि इसके बाहरी विन्यास में d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं है इसलिए इसे सब ग्रुप ए में रखा गया। फ्रेंड्स, तो इसके बाहरी विन्यास में d ऑर्बिटल नहीं है इसलिए इसे सब ग्रुप ए में रखा गया। और इसके बाहरी विन्यास में d ऑर्बिटल है इसलिए इसे सब ग्रुप बी में रखा गया। इसके बाहरी विन्यास में d ऑर्बिटल है इसलिए इसे ग्रुप बी में रखा गया। और इसके नहीं है इसलिए इसके बाहरी विन्यास में d ऑर्बिटल नहीं है इसलिए सब ग्रुप ए में रखा गया। फ्रेंड्स, तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, डिटरमिनेशन ऑफ पीरियड। बाह्यतम कक्षा संख्या ही तत्वों के पीरियड को निर्धारित करता है, अर्थात किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कक्षा की जो संख्या होती है उस तत्व की आवर्त सारणी होती है। आवर्त सारणी बाएं से दाएं क्षैतिज रो को पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, O8, 1:2, 2:2, 2p4। ये पीरियड कौन सा हो गया? इसके बाहरी कक्षा में संख्या 2 है इसलिए ये पीरियड सेकेंड हो गया। इसी तरह एग्जाम्पल सेकेंड लेते हैं कि 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:1। इसके पीरियड क्या हो गया? इसके बाहरी कक्षा में संख्या 4th है तो ये 4th हो गया पीरियड। इसी तरह एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं, सल्फर S16, इसको कहते हैं पोटासियम। सल्फर 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p4। थर्ड पीरियड में गया। फ्रेंड्स, तो मैंने देखा कि O8 इसके बाहरी कक्षा में संख्या 2 है इसलिए इसे पीरियड सेकेंड में रखा गया। और ये इसका 19 मतलब कि 19 इसके बाहरी कक्षा में संख्या 3 है, 4 है इसलिए इसे पीरियड 4th में रखा गया। और सल्फर की बाहरी कक्षा में संख्या 3 है इसलिए इसे 3rd में रखा गया। फ्रेंड्स, एक चीज का बात नोट कर लीजिए कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का भराव उसके निम्न ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में होता है। फ्रेंड्स, तो मैंने इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप बताया और इसे समझाते हुए बताया। तो फ्रेंड्स, और जाते जाते चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय।